1 2 3 ये सारे क्वेश्चंस 1 2 कर लिए थे, फिर उसके बाद से ये सारे मैंने बताए थे कि आपको कैसे करना है। अब जो है आज हम 6 7 और 8th वाला क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें 6 के लिए देखेंगे हम। 6 के लिए हमारे पास एक फिगर दिया गया है, एनसीईआरटी का है ये फिगर। तो कैसे है कि ट्रायंगल एक बना हुआ है ABC, एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल ADE है, ठीक है, ABC ADE। अब इसमें ये कह रहा है कि जो AE है वो AC के इक्वल है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है AC इज इक्वल टू A, एंड ये कह रहा है AB इज इक्वल टू AD, तो AB AD के इक्वल है, ये दो चीज़ है। और थर्ड जो है वो हमारा कह रहा है कि एंगल BAD, यानी कि ये हो गया आपका BAD ये एंगल, और एंगल EAC ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, इक्वल है और दिखाया गया है। तो आप इसको समझेंगे कि हम कैसे करेंगे। आगे वाला जो स्टेटमेंट लिखा है सो दैट BC इज इक्वल टू DE, तो BC और DE यानी ये हो गया BC, ये हो गया DE, दोनों को इक्वल दिखाना है। जब साइड को इक्वल दिखाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी पड़ेगी, बिना कॉन्ग्रुएंसी के होगा नहीं, तो हम इसको लिए कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। तो आइए देखते हैं। फिगर मैंने पहले से ही बना लिया है ताकि आपका टाइम बच सके, इसलिए यहाँ पे फिगर जो है पहले से हमने एक फिगर यहाँ पे रख लिया है, सेम उसी जैसा एक फिगर है यहाँ पे। अब जो जो चीज़ गिवन है उसको हम लिखेंगे, ठीक है। पहले यही काम करते हैं, फर्स्ट जो हमारा काम होता है जो गिवन है उसी को हम लिखते हैं। तो कौन कौन सा गिवन है, ये आपका दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AD, तो फर्स्ट यानी AB इज इक्वल टू AD, ठीक है, ये भी आपके पास गिवन है। फिर दूसरा कह रहा है कि AE जो है AC के इक्वल है या फिर AC इज इक्वल टू AE, ये भी आपके पास गिवन है। और फिर एक एंगल आपको दे रखा है BAC BAD है ना, BAD, ये देखिए BAD जो है ये आपको दे रखा है, दिस इज इक्वल टू एंगल ऑफ EAC, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमारे पास दे रखी। कंस्ट्रक्शन हमको कुछ करना नहीं है, अब हमको प्रूफ जो करना है यानी जो दिखाना है, तो प्रूफ दैट वो हमारे पास क्या दिखाना है कि ये BC साइड जो है वो DE के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू DE, बात समझ में आ रही है। अब देखिए ध्यान से ज़रा देखें, हमारे पास जो ट्रायंगल बन रहा है वो ट्रायंगल ABC है ये पूरा, और यहाँ से ये ट्रायंगल बन रहा है ADE, ABC ADE, ये यहाँ से देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल के लिए है और इस वाले ट्रायंगल यानी ABC वाले ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इस बात पे मैं फोकस इस वजह से कर रहा हूँ कि अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उस बात को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सब कुछ तो ठीक है, हमारे पास ऊपर ये जो दिया गया है दो गिवन हमारे पास साइड मिल गए, अब हमको एक एंगल मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो चूँकि ये ऑलरेडी गिवन, ये वाली चीज़ गिवन है, ये जो मैंने डबल कर दिया है ये गिवन है, तो ये गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि इससे एक हिंट ये है कि आप इसी एंगल्स के इक्वल करके आप अपना काम निकाल सकते हैं। अब हमको इसको इक्वल करना है तो कैसे हम करेंगे दिखाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, अब जैसे कि क्या करते हैं, ये जो गिवन ये जो डेटा दिया गया उसी को हम ले लेंगे, ठीक है। अब जैसे प्रूफ में आप इसको लिख सकते हैं, चूँकि वो काम करेंगे तो प्रूफ में BAD इज इक्वल टू ट्रायंगल ऑफ EAC, ये किस में है, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। देखिए पाथ का ध्यान रखना है, ABC ये सिंगल वाली लाइन कट वाले के साथ जा रहा है, तो इधर भी A से आएंगे तो सिंगल वाले कट से इधर की तरफ आएंगे, ठीक है। तो ये आपको देखिए ADE,
BAD एंड EAC। अब ये गिवन है तो ये थोड़ा वाला दिया है, हम अब क्या करेंगे इस दोनों साइड में बोथ साइड ऐड कर देंगे कौन सा एंगल DAC। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको मालूम चलेगा। हमने क्या किया, एडिंग बोथ साइड एंगल एंगल DAC को हम क्या करेंगे बोथ साइड ऐड करेंगे। बोथ साइड ऐड इस वजह से करेंगे कि हमारी इसकी वैल्यू ना बदले और जो हमारा काम है वो निकल भी जाए। ठीक है, तो अब इसके हेल्प से हम क्या हो रहे हैं यहाँ पहुँच जा रहे हैं इसमें, कि यानी इस ट्रायंगल ABC के एंगल A वाले को पूरा हम ले सकते हैं। तो दिस प्लस दिस ये हम पूरा लिख सकते हैं एंगल BAC। तो इस पूरे को, इन दोनों को हम लिख सकते हैं एंगल BAC। ठीक है, समझ में आ रही है बात। उसी तरह से इन दोनों को, इसको और इसको मिला के हम क्या लिख सकते हैं, एंगल DAE। समझ में आ रही है बात। तो अब हमारी कहानी यहाँ से शुरू होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, एक एंगल हो गया। बाकी के हमारे पास दो साइड गिवन दिए हुए हैं पहले से, AB इज इक्वल टू AD, तो ये हमारा साइड हो गया। अब ये AC इज इक्वल टू AE। ठीक है, ये भी हमारा साइड हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात पूरी तरीके से। ओके, तो अब हमारे पास कैटेगरी मिल गई SAS या फिर SSA। तो ये SAS बनेगी साइड। ठीक है, क्योंकि ये साइड है, इसके बीच का एंगल, फिर ये हमारी साइड। तो हमारी कैटेगरी कौन सी बनेगी, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा किस कैटेगरी से, हाँ कैटेगरी SAS। ठीक है, आपने भले ही इसको इधर उधर लिखा है लेकिन कैटेगरी आप यहाँ पे लिखेंगे। अब जब हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब ये है कि अब ये अगर ध्यान से देखें तो ये वाली जो है ना साइड, इस वाली ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के इसको पकड़ के और इसी से ऐसे खींच के इस पर बिठा दीजिए। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा उठ के यहाँ आ जाएगा, ये इस पे आ जाएगा। ये वाली जो DE है वो आ जाएगी BC पे और ये वाली आ जाएगी इस पे। तो पूरी तरीके से आपके क्या हो जाएंगे, ढक जाएंगे, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है तभी ऐसा पॉसिबल हुआ है। तो उसके हिसाब से अब आप रिज़ल्ट में जो हम लिखते हैं जिसको 22 CPCT कहा जाता है, तो उसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा BC है वो क्या है, DE के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ हम आगे लिखेंगे 22 CPCT। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, इसको इस तरह से कहा जाता है क्योंकि करस्पॉन्ड एंगल था, यानी कि मतलब जैसे करस्पॉन्ड पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो करस्पॉन्ड साइड्स थे, अलग अलग जो साइड्स है एंगल रहे, वही तो पार्ट है, साइड और एंगल ही पार्ट है। तो उसी के हिसाब से ये हमारा इक्वल हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो क्लियर हो गया ये। तो यहाँ पे ये, तो इसमें स्पेशल बात याद क्या रखनी है, ये वाली चीज़। ठीक है ना, ये एक तरीके का डेवलपमेंट है जिसको करना है, तो इसमें ये चीज़ हमको याद रखनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ इसी तरह का है, तो उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, ब्लर हो रहा है क्या, बड़ी समस्या है यार, एक ये ब्लर हो।
तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि एक हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है ए और एक ट्रायंगल है ADP एक ट्रायंगल कह सकते हैं और एक कह सकते हैं BEP। दो ट्रायंगल हमारे पास दिए गए हैं, गिवन है। अब इसी के बारे में कुछ बताया गया है तो हम इसमें पढ़ेंगे। क्या है? AB इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड P इट इज़ द मिड पॉइंट, यानी कि AB एक लाइन सेगमेंट है, P जो है वो इसका एक मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु, ठीक है, बीच का, ठीक बीचों बीच का है। अब देखिए, अब कह रहा है E आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑन AB। तो अब कह रहा है कि AB के D एंड E, D और E जो है वो AB के एक ही तरफ दो ऐसे बिंदु हैं ऑन द सेम साइड ऑफ AB, यानी ऐसे हैं सच दैट, इस प्रकार ऐसे हैं कि एंगल BAD, B ये AD, BAD मीन्स दैट ये पूरा यहाँ से ये वाला एंगल एंड एंगल ABE, ये दोनों एंगल कैसे हैं? इक्वल हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब एंगल कह रहा है EPA, यानी ये वाला जो डबल में बनाया है, इस साइड वाला। और फिर कह रहा है एंगल DPB, ये दोनों ही क्या है? इक्वल है। तो अब आपको दिखाना क्या है? ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, पहला केस। सेकंड केस कह रहा है कि AD इज इक्वल टू क्या दिखानी है? BE, यानी ये वाली साइड इस पे दिखानी है। तो सेम वही बात है, इसको है। अब इसको ऐसा करेंगे, ये वाली जो है ना ऐसे, इसको क्या करेंगे? पहले पलटेंगे ऐसे, ये वाली साइड इस पे लेके आएंगे तो ये वाली साइड इधर जाएगी और ये एंगल आपका ये वाली साइड इस पे आएगी और ये वाली साइड इस पे चली जाएगी, ठीक है। तो वही AD, अब मीन्स दैट AD और BE के बारे में कहेंगे तो कॉन्ग्रुएंसी के ही थ्रू हम कह सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कैमरा पॉपअप कर रहा हो, तो आप थोड़ा इसको मैनेज कर लेंगे, है ना। बोलना ज़रूरी था नहीं। चलिए, तो अब एक फिगर यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बना रखा है, जिससे कि हमारे पास गिवन जो भी इंफॉर्मेशन है पहले हम उसको फटाफट लिख लेंगे। वैसे इसमें मेंशन्ड है ऑलरेडी, ताकि मालूम चल जाएगा कि हमारे पास क्या क्या है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन जो हमारा रिलेटेड है, जिससे कि जो हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हैं, उसके हिसाब से हमारे पास क्या है? एंगल ये वाला एंगल मीन्स दैट ये। तो एंगल कैसे लिखेंगे? इस तरह से BAD ऐसे लिखा हुआ है। अब हम इसको ना इस तरह से दिखाएं, P से लें, ठीक है। तो पहले जो गिवन है उसके हिसाब से देखेंगे तो BAD इज इक्वल टू BAD, ठीक है, BAD इज इक्वल टू ABE, ठीक है, ABE ये हमारे पास गिवन है। दूसरा क्या है? एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, ये और ये दोनों इक्वल है, ठीक है, सेम यही चीज़ है। अब हमको क्या करना है? प्रूफ, जो हमको प्रूव करना है वो, तो प्रूव दैट, अब क्या क्या दिखाना है? तो दो केस दिखाना है, ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP एंड सेकंड है AD इज इक्वल टू BE। ये चीज़ हमको दिखानी है यहाँ पे। तो प्रूफ आइए लिखते हैं। प्रूफ के लिए कैसे करेंगे? ऊपर वाली टेक्निक, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसको जैसे ये मैंने किया था यहाँ पे ऐड करके, जो इस वाले एंगल को दिखाया गया था तो इसमें इसको ऐड किया गया था। ये वाला छोटा वाला जो हिस्सा है इस वाले में भी ऐड किया और इस वाले में भी ऐड किया। सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा, क्योंकि हमारा पहला जो है वो प्रूफ, पहला हमारा क्या है? यही वाली चीज़ की इसको हमको दिखाना है, यानी DAP एंड ट्रायंगल EBP इसमें दिखानी है, ठीक है। तो आइए लेते हैं ये वाला ट्रायंगल।
इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। देखिए इसमें प्रूफ जब भी करना होता है बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, तो इसमें सिंपल बात यह है कि जो ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए दिया गया उन्हीं ट्रायंगल की बात करें, और सेम जिस तरीके से जिस रूट को वो फॉलो कर रहे हैं उसी तरीके से आप भी ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास बड़ा अच्छा तरीका होता है उस चीज़ को समझने के लिए। तो अब देखिए ये वाला, अब जो ऑलरेडी ये दे रखा है लेकिन इसका रूप थोड़ा अलग है, हम इसको P के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, क्योंकि ये वाली एंगल और इसके, अगर ये B को यहाँ से हम देखें तब भी तो बात एंगल के ही कहेंगे, तो उसके हिसाब से गिवन डेटा के हिसाब से हमारा एंगल का जो डेटा दिया गया है तो उसके लिए PAD जो है, सॉरी PAD ना लिखें DAP लिखें तो ज़्यादा, क्योंकि ये आपका DAP आपने लिखा है ना। तो ये लिखेंगे एंगल DAP, ये जो DAP है वो इज इक्वल टू एंगल EBP, ठीक है। तो हमने कहाँ से उठाया, ये ट्रायंगल का इस वाले से मिल गया, ये आपका एंगल एक हो गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला एंगल इक्वल है, लेकिन हमको मालूम है कि हमको ये यहाँ से पूरा एंगल चाहिए ये, और इसमें हमको पूरा ये दोनों चाहिए, और इन दोनों में ये जो छोटा वाला है ये वाला, ये देखिए यहाँ से ये वाला जो है ये आपका क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या होगा, इस वाले में इसी को ऐड कर देना, ठीक है। यानी इन दोनों एंगल्स में इस कॉमन वाले एंगल को क्या करना, ऐड करना, ठीक है, ताकि हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये दिया हुआ है ना, गिवन है DPB। अब हम क्या करेंगे भाई, एडिंग लिखते हैं यहाँ पे, एडिंग एंगल EPD, एडिंग EPD इन बोथ साइड, ठीक है। हम इसको ऐड कर देंगे दोनों की तरफ, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इधर की तरफ देखते हैं थोड़ा सा। तो जब दोनों तरफ ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल APA EPA प्लस एंगल EPD इधर की तरफ, और एंगल DPB, और प्लस कर लेंगे हम EPD, चूँकि वही ऐड करना है, EPD ये वाला है ना। तो इसमें हम जो दिखा रहे थे ये वाला जो कॉमन एंगल है, हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे, बड़ी दिक्कत, इसीलिए सामने कैमरा लगा रहना चाहिए, तो बड़ा ज़्यादा अच्छा होता है बोर्ड वाला। तो अब यहाँ से हाँ, तो सेम वही बात है कि इन दोनों को ऐड करेंगे हम, जैसे ही दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है, एंगल ये APD, ठीक है। क्या मिल जाएगा, एंगल APD, और ये मिल जाएगा आपको एंगल APD है तो BPE, ठीक है, एंगल BPE, ठीक, ये और ये हो जाएगा आपका एंगल एंगल, ठीक है। जैसे हुआ क्या, दोनों को जब ऐड किया गया तो इसको और इसको कॉमन वाले को ऐड किया गया तो ये आपका पूरा मिल गया, इस वाले को और इस कॉमन वाले को ऐड किया गया तो ये पूरा मिल गया, ठीक है। हमारा मेन मोटिव यही था कि हम इसको पूरा फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो ये हमने पा लिया इसको।
तो एंगल का काम हमारा हो गया। साइड, दो एंगल हमको मिल गए, एक एंगल यहाँ पे मिला हुआ है और एक एंगल यहाँ पे, दो एंगल हमको मिल गए। अब दोनों एंगल्स मिल गए हैं तो एक ऐसी साइड होनी चाहिए जो हमारे इस काम को निपटारा कर सके, वारा न्यारा कर सके, ताकि हमारा काम इसमें हो सकता। ठीक है, तो अब वो कॉमन साइड आपको ढूंढनी है। तो कॉमन साइड ढूंढनी है तो उसमें एक लाइन लिखी गई है, देखिए आप अगर ध्यान से देखें तो लिखा गया है P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मीन्स दैट कि मिड पॉइंट ऑफ AB का मतलब AP और BP ये दोनों ही क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो गिवन डेटा में हम इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जो शुरू में हमने देखा था कि यहाँ अगर लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं AP इज़ इक्वल टू BP, और यही वाली जो चीज़ है हम क्या कर लेंगे, यहाँ यूज कर लेंगे। ठीक है, तो कर लेंगे क्या, AP इज़ इक्वल टू BP। तो हमारे पास क्या हो, तीनों चीज़ें आ गई। ठीक है, एक इधर की तरफ एंगल आया, एक ये, फिर यहाँ पे सेकंड एंगल ये, और ये आपका थर्ड, ये एंगल नहीं होगा, साइड होगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल, जो हमारा फर्स्ट केस था कि DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP, और कैटेगरी कौन सी लगेगी, एंगल, एंगल साइड, या फिर साइड एंगल, ये एंगल साइड एंगल भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब चूँकि जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि AD और BE जो होंगे वो क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे, किस, बाय CP CT। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये लिखना यहाँ से हमारा कंप्लीट, ये फर्स्ट वाला था वो भी प्रूफ हो गया, और सेकंड वाला जो था वो भी प्रूफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 8वां क्वेश्चन, बड़ा बोरिंग हो गया ना ये, 8वां क्वेश्चन ऐसे ही बता दें क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, खोल दीजिए 9 से, तब इसको बंद कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, ABC इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल किस पे है, C पे है। ठीक है, ये राइट एंगल है, और कह रहा है M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB का मिड पॉइंट M है ये। ठीक है, C इज ज्वाइन टू M, अब C को M से हमने ज्वाइन कर दिया, एंड प्रोड्यूस टू D, अब किसको प्रोड्यूस किया, इसी को, यानी कि बढ़ाया। ठीक है, इसको आगे की तरफ बढ़ाया गया, D पॉइंट तक बढ़ाया गया, सच दैट, ऐसा बढ़ाया गया कि जितनी लंबाई CM की थी उतनी ही लंबाई DM की रही, यानी कि CM इज़ इक्वल टू DM। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ मिनिस्टर दोनों ही इक्वल हैं, है ना। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि DM और CM इक्वल है। ठीक है, जबकि ऐसा रियलिटी में नहीं होता है ना। CM के नीचे DM काम करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से, है ना, जबकि ज़्यादा पढ़ा लिखा DM होता है। CM तो अनपढ़ भी हो सकते हैं, है ना, तो वो चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशंस का, वो हमारा हिस्सा है। ठीक है, चलिए तो हम देखेंगे पॉइंट D। अब यहाँ पे कह रहा है कि पॉइंट D इज ज्वाइन टू B। अब पॉइंट D को हमने B से ज्वाइन कर दिया, तो जैसा कि फिगर में दिखाया गया, अब हमको क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट एंगल ट्रायंगल AMC यानी ये वाला। ठीक है, AMC कॉन्ग्रुएंट BMD, यानी कि ये समझिए दोनों पंख, इसको आप हटा दीजिए, तो जो बच रहा है, तो ये जो दोनों है इसको आपको दिखाना है। ठीक है, कि इक्वल है, ये मतलब कॉन्ग्रुएंट है, तो बहुत इजीली हम दिखा लेंगे, इसको कर लेंगे। फिर उसके बाद से राइट एंगल, हमको ये दिखाना है कि ये वाला एंगल राइट एंगल होगा, और
फिर उसके बाद हम दिखाएंगे कि DBC, यानी कि अब ये पूरा DBC जो है अब वो भी एक कॉन्ग्रुएंट है, और फिर उसके बाद से CM जो है वो हाफ ऑफ AB है। ठीक है, ये CM जो है वो हाफ ऑफ AB है, इसको भी हम दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है और समझिए कि 4 क्वेश्चन है, या नहीं, तो इसको फटाफट कर लेंगे। फिगर मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है, और जैसे कि जो गिवन डेटा है उसको हम लिख लेंगे। तो गिवन डेटा में ये कह रहा है M इज़ द मिड पॉइंट, तो मीन्स डेट की इसके हिसाब से AB इज़ इक्वल टू AB नहीं, हाँ ठीक है, M ऐसे लिख लें, MB इज़ इक्वल टू, इसको M बना लें, MB इज़ इक्वल टू MA। ठीक है, ये और ये इक्वल है। ठीक है, अब चूँकि ये कहा है कि इसको यहाँ से इसको मिलाया गया और इसी के बराबर इसको भी बनाया गया, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास CM और DM हमारे इक्वल है, तो CM और DM हमारे इक्वल हैं, तो DM और CM हमारे इक्वल हैं। ठीक, तो ये दोनों बात हो गई। और क्या चीज़ दे रखा है, बाकी एक चीज़ ये दे रखी है कि ये हमारे पास एंगल ऑफ ACB जो है वो क्या है, ACB इज़ 90 डिग्री। ठीक है, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे, पहले इन दोनों का यूज करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। ठीक है, तो हमको प्रूव्ड क्या करना है, तो प्रूव्ड बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, तो सीधे हम प्रूफ के लिए देखेंगे कि फ़र्स्ट हमारा प्रूफ क्या है। तो फर्स्ट प्रूफ में हमको क्या दिखाना है, ये जो ट्रायंगल है ये दोनों ही हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो AMC एंड BMD ये दोनों एंगल जो हैं वो क्या है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो हम इन्हीं ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल AMC, फिर उसके बाद से एंड BMD। तो ट्रायंगल यहाँ लिख लेते हैं, ट्रायंगल BMD, यहाँ स्पेस नहीं है इसे, जबकि ये दोनों एक ही लाइन में रहेंगे। ठीक है, तो केस हमारा क्या, देखिए ये वाला तो इसके इक्वल कह रहा है, चूँकि मिड पॉइंट M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो MB एंड MA ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसा हमारे पास दिया गया था, तो MB इज़ इक्वल टू MA। आप यहाँ से BM इज़ इक्वल टू AM लिख सकते हैं, ये ज़्यादा सटीक है इसको लिखना। ठीक है, AM इज़ इक्वल टू BM, दोनों में से कोई एक, बस पाथ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे AM लिखा गया है तो आपको यहाँ AM यूज करना है, यहाँ BM लिखा गया था यहाँ BM यूज करेंगे। ठीक है, अब उसी हिसाब से देखिए यहाँ पे DM और CM ये चीज़ दिखानी है। ठीक है, तो पहले इस वाले को लिखेंगे, चूँकि हमने फर्स्ट ट्रायंगल ये ले रखा है, तो हम लिखेंगे CM इज़ इक्वल टू DM। ठीक है, ये दोनों ये हो गया। अब थर्ड चीज़, यानी मीन्स दैट कि ये हमारा हो गया साइड और ये भी हमारा हो गया साइड। अब एक ऐसी चीज़ और मिल जाए जिससे कि हमारा काम हो जाएगा, तो वो क्या मिलेगा, एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो D अब कैसे लिखना, अब जैसे अगर इस तरह बने तो AMC, एंगल ऑफ AMC इज इक्वल टू एंगल ऑफ, यहीं से उठाएंगे, एंगल ऑफ BMD। ठीक है, ये अब ये हमारा क्या हो गया, एंगल। तो साइड एंगल साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और इसके बीच का एंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD, और कैटेगरी हमारी कौन सी होगी, साइड एंगल साइड। ठीक है, अब जब हमारी कैटेगरी ये हुई तो इसके हिसाब से हम इसको BD और AC को इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, और इन सब एंगल्स को भी लिखा जा सकता है। ठीक है, वो बात सही है कि लिखा जा सकता है। अब देखिए, जैसे अगर हम बाई CPCT देखें तो क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, ये वाली एंगल इसके इक्वल,
और ये वाली एंगल इसके इक्वल, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे रख देते हैं तब, लेकिन C जो है वो जाएगा D पे, तो इस तरह से पलट के, यानी कि ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, जैसा कि इसमें दिया गया। लेकिन प्रूफ करने के लिए हमारे पास चूँकि ये दोनों ही इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी, चूँकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे, ठीक है। दोनों साइड इक्वल होने से दोनों ये वैल्यू बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसके हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे एंगल BDM इज इक्वल टू एंगल ACM बाई CPCT, ठीक है। और इसी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल DBM इज इक्वल टू एंगल ACM। अब इसको लिखेंगे किससे, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख लेंगे, बात समझ में आ रही है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखिए हम किस वाले पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। हमारा मोटिव ये है कि हम ये दिखाएं कि ये हमारा जो है ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम करते क्या है, ये वाला देखिए, चूँकि ये वाली साइड और ये वाली साइड इसके हिसाब से इज इक्वल टू CM, ठीक है। ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है। चूँकि भाई हमने कॉन्ग्रुएंसी में प्रूफ किया है, तो जब ये किससे बाई CPCT आप दिखा सकते हैं, ठीक है, या फिर बाई CPCT आप कह सकते हैं, लेकिन चूँकि कोरिलेट करके कहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ऐसा काम हो रहा है, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस लिखना ज़्यादा ज़रूरी होगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये और ये, तो इसके हिसाब से ये एंगल और ये एंगल ये भी इक्वल हो गए, यानी मीन्स दैट कि एंगल MBC इज इक्वल टू एंगल MCB, ठीक है। और चूँकि जब ये दोनों इक्वल हैं, तो ये जो दोनों ऊपर वाला यहाँ पे जो हमने दिखा था, कौन सा, ये वाला जो आइसोसेलेस वाला, अगर हम ये मान लें कि ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, क्या मान लें, इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर मान लें तो हम फिर उसी इक्वेशन को अगर रखेंगे तो कैसे, देखिए अगर इसी को यहाँ पे जो फर्स्ट आ रहा है ये, तो इसी वाले को अगर लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, ये वाले एंगल्स ऐड कर देंगे। तो इधर वाले में ये ऐड कर दें, इधर वाले में ये ऐड कर दें, ठीक है। या फिर दोनों में एक ही चीज़ ऐड करेंगे तो भी तो बात ये है कि ये हमको पूरा एंगल मिल जाएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो अगर हम बात ये करें कि देखें कि ये जो DBM है, यानी कि फ्रॉम वन एंगल ऑफ DBM इज इक्वल टू ACM है। अब इसमें हम दोनों तरफ ऐड करेंगे, ठीक है। क्या ऐड करेंगे, इस साइड वाले की तरफ ऐड करेंगे एंगल ऑफ ये जो हमने 2 वाला जो बनाया है उसमें MBC, और इज इक्वल टू इधर वाले की साइड में यानी एंगल ACM में हम ऐड करेंगे एंगल ऑफ MCB, ठीक। तो इसको हम क्या लिख, चूँकि ये दोनों इक्वल है, ये एंगल है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, इस वजह से इसमें ऐड करने पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, ये एंगल इस एंगल से इक्वल हो गया, ये हमारा वैसे का वैसे ही बना रहा। ये इक्वेशन फर्स्ट था। अब हमने क्या किया, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये देखिए ये और ये दोनों ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एंगल DBC, और फिर इसको ऐड करेंगे तो एंगल ACB, ठीक है। ये टोटल एंगल मिल जाएगा। और चूँकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ACB, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ACB क्या है, 90 डिग्री है, तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं 90 डिग्री। तो जो हमारा सेकंड वाला जो केस था वो हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ केस प्रूफ होता है फर्स्ट और यहाँ केस होता है सेकंड। बात समझ में आई।
बाकी के 2 जो हैं सिंपल हैं, और अगर आप करिएगा, अगर आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करिएगा तो मैं बता दूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको कैसे करना है। तो अब ये जो चीज़ है डी, अब चूँकि ये तो अब हम क्या करेंगे, ये इस वाले दोनों ट्रायंगल में ये दोनों ट्रायंगल हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये वाला जो ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल में ये ट्रायंगल ऐड करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में ये ट्रायंगल ऐड, ये वाला ऐड करेंगे, तो ये अब पूरा ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगा। चूँकि इक्वल एरिया हमने ऐड किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, साइड से भी आप दिखा सकते हैं, जो कि ये और ये इसके इक्वल हो गया, पहले ही आपने दिखाया है। ठीक है, और ये वाली इस वाली के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी वाली साइड जो है ये दोनों इक्वल है ही, और इसमें भी ये दोनों इक्वल है, और ये आपका कॉमन हो जाएगा, तो इससे आप ये दिखा सकते हैं। ठीक है, और सी एम इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ ये जो सी एम, ये जो लिखा ना सी एम, ये सी एम इज़ द हाफ ऑफ ये, तो इसको ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही आप दिखा सकते हैं। फिर कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी से भी आप इसको दिखा सकते हैं। आप करेंगे, इसको सेल्फ करेंगे, नहीं आएगा तो मैं इसको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, आप कमेंट हमसे कर दीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। है ना, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? क्लियर, अच्छे से आराम आराम से बता रहे हैं, ताकि ये हो कि मतलब एकदम से चीज़ क्लियर हो जाए, है ना। बस अब आपको एक्सरसाइज ही करना है, क्योंकि मैंने रूल्स सारे बता दिए हैं।